जो जन्म जन्मांतरों से हमें भटकाता रहा, जो हमें विविध प्रकार के क्लेश अशांति बंधन देता रहा, उस अज्ञान के नाश का अवसर मिला है। समस्त साधनाओं का एक ही फल है, मन का निरंतर अपने आराध्य देव में समर्पित हो जाना। ये ऐसा समर्पण नहीं होता कि आज समर्पण किया और कल हट गया, ऐसा नहीं होता। ऐसी चाह को चाह नहीं कहते कि आज तुम्हें चाहा कल तुम्हें चाहा, अनुकूलता नहीं मिली तो परसों फिर और का वर्ण कर लिया। ये अव्याभिचारणी प्रेम लक्षणा भक्ति उसी के हृदय में जागृत होती है। श्री गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ आधार नाम रूप उसे पकड़ लिया, अब नहीं छोड़ना। गुरुदेव आज्ञा करें तो भी नहीं छोड़ना। वो परीक्षा के लिए देख सकते हैं ऐसा। तब हमारा मन जो विषयों का आधार, देह का आधार लेकर, इंद्रियों का आधार लेकर विचरण करता है, वो आराध्य देव के चरणों का आधार पाकर विश्राम प्राप्त कर लेता है। मन विश्राम को प्राप्त हो गया। मन की कोई कामना, कोई भी अंदर तृष्णा अब नहीं रह गई। इसी से वो चंचल होता है, इसी से वो विषयों को संकल्प रूप से भोगता बनता है। जब प्रभु के चरणों का आधार मिल जाता है तभी शांत हो जाता है। उसे निज सुख कहते हैं। प्रभु अपने निज हैं, शरीर पर है, ये प्रकृति का है। निज सुख बिन मन होई कि थीरा। ये बहुत सत्य बात है कि समस्त साधनाओं का फल है मन का प्रभु में समर्पित हो जाना। ये थोड़ा कठिन है। जो नए उपासक हैं घबराएं नहीं, बिना मन के भी नाम जपने से कल्याण होगा। कल्याण ये होगा कि आगे चलकर मन लगने लगेगा, मन परम शांत हो जाएगा। पर ये वृंदावन प्रेम भूमि है, यहाँ हमारा विश्राम स्थल प्रेम है। इसलिए जहाँ ऊंचाई की, अध्यात्म की, प्रेम की बातें आवे तो निराश मत होना। वो आगे की मंजिल है, हमें प्राप्त हो जाएगी। सारे साधनों का एक ही पर्यावसान है, मन का इष्टाकार हो जाना, इष्टमय हो जाना। परंतु ये बहुत कठिन बात है। मन का प्रभु में समर्पित हो जाना बहुत कठिन बात है। ये सर्वथा सत्य है कि मन का जब तक प्रभु में पूर्ण समर्पण नहीं होगा तब तक अध्यात्म की ऊंचाई पर, जहां काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर स्पर्श भी नहीं कर सकता, अर्थात स्फुरण ही नहीं होता है, उस भूमिका पर पहुंचना असंभव है जब तक मन अपने आराध्य देव में समर्पित नहीं हो जाता। बड़ी कठिन चीज है मन को रोकना। 5 मिनट मन कहीं गया ही नहीं, केवल प्रभु में डूबा रहा, बहुत बड़ी उपलब्धि है। निरंतर मन भगवदाकार है, वो तो सिद्ध पुरुष हैं। अर्जुन के सदस्य जो महाबली हैं, भगवान के सखा हैं और दिव्य हैं, वो प्रभु से कहते हैं कि मन को रोक पाना बहुत कठिन है प्रभु। इतनी सामर्थ्य है भगवान की कृपा से कि आपने चरित्र सुना, उर्वशी जी काम से प्रेरित होकर स्वागत करती हैं और वो कहते हैं माता कुंती और माद्री के समान मैं आपको देखता हूं। जैसे गुरु पर भाव होता है वैसा आप पर भाव है, आप एक शब्द भी ऐसा न निकालिए। ऐसे महापुरुष कह रहे हैं भगवान से स्वयं कि मन को रोकना बड़ा कठिन है। इतना कठिन वायुरिव सुदुष्करम, जैसे तूफान को रोकना कठिन है,
ऐसे मन को रोकना कठिन है। परंतु भगवान अर्जुन की इस बात को एकदम नकारा नहीं कि तुम ठीक नहीं कह रहे हो, कह रहे ऐसा ही है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, ऐसा ही है। मन को रोकना बहुत कठिन है, पर ऐसा नहीं है कि उसे रोका नहीं जा सकता। कठिन है पर रोका नहीं जा सकता, ऐसी बात नहीं है। तुम महाबाहो हो, शूरवीर हो, तुम प्रयास करो, ये हम सबके लिए है। तो हम कहें कि हम तो शूरवीर हैं नहीं, देहाभिमान के कारण तुम वास्तविक शूरवीर नहीं हो। अपने स्वरूप की तरफ देखोगे तो तुम भगवद अंश हो। जो अर्जुन जी में आत्मस्वरूप विराजमान है भगवान, वही तुम्हारे हृदय में विराजमान है, बिल्कुल संशय मत करना। हम जितना शरीर और संसार से प्रीता करते जाते हैं, वैसे ही हम दिव्य शक्ति से रहित होते जाते हैं। और जितना हम इसका त्याग करके प्रभु में अनुराग, उतने हमारे अंदर दिव्यता आती जाती है। मन जो ये है, इसका निग्रह करना बड़ा कठिन। निग्रह माने रोकना, हटाना, जिन विषयों में जाता है उससे हटाना। परंतु ये वश में हो जाता है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य दो के द्वारा इस मन को वश में करने का उपाय श्री भगवान ने बताया। मन को जबरदस्ती खींचना बहुत कठिन बात है, और प्यार से खींचना थोड़ा सरल है। जबरदस्ती इसके साथ करने में चूंकि हम बराबर हारते गए हैं, इसका जीतने का अभ्यास है, ये मुझे हरा देगा। एक ही केवल उपाय समझ में आता है, अगर थोड़ा सा हमें आधार मिल जाए तो हम इसको वश में कर सकते हैं। आधार, पहला आधार सत्संग। क्योंकि जैसे हमें प्यास बढ़ती है, फिर हमें कोई दूसरी वस्तु अच्छी नहीं लगती। जल में मन लगाना नहीं पड़ता। देखिए, जब प्यास लगे तो आपको अधोटा दूध पिलाया जाए कि जल से बहुत ही कीमती है, आपको बिल्कुल नहीं, आपके मन को रुचेगा नहीं। अच्छा, जल का हम चिंतन करें, जल का हम ध्यान करें, ऐसा भी नहीं। बिल्कुल जलमय होगा मन, बस पानी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्यास लग गई है। पहला आधार है सत्संग। हम देखते हैं कि जो एकांतिक हैं पर सत्संग नहीं सुनते, बहुत से ऐसे दोष हैं जो उनको अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ने देते। देखा है, बहुत से ऐसी जिनको समझ नहीं पा रहे, उनकी वो कमियां हैं जो उनको अध्यात्म की ऊंचाई पर नहीं चढ़ने दे रही, और वो अहम के कारण सत्संग का सेवन नहीं करते। मैं सब जानता हूं, और इसी अहम में वो कमी बैठी हुई है जो तुम्हें भगवत साक्षात्कार नहीं होने देगी। देखो, भगवान शंकर को कुछ जानना नहीं है, लेकिन प्रसंग पे पाया गया कि काकभूषुंड जी जब भगवत चर्चा सत्संग करते हैं तो भगवान शंकर हंस रूप में वहां जाके सुनते हैं। क्योंकि शिव रूप में जाएंगे तो फिर उनको खड़े होकर के आदर करेंगे, पास बैठा लेंगे, फिर बोलेंगे नहीं, क्योंकि आदि महादेव विराजमान है उनके सामने कैसे, तो वो हंस रूप में जाए। कहीं भी भगवत चर्चा हो हरि की, तो भगवान के परम प्रेमी महान भक्त जो अव्यक्त रूप से वो सुनते हैं। कहीं भी भगवत चर्चा हो, हनुमान जी जैसे परम ज्ञानी बैठकर सुनते हैं चुपचाप, गुप्त रूप में आकर के, ऐसे कि जैसे हम जान ही न पावे, ऐसे बैठ के सुनते हैं। सबसे पहला मन को रोकने का आधार है सत्संग। सत्संग क्या करता है? प्यास जगाता है प्रभु की। हमें क्यों आवश्यकता है भजन की? हम क्यों भगवत प्राप्ति करें? क्या जरूरत है? हमें जरूरत है भोजन की, रुपया पैसा की, भोग सामग्री की, पद प्रतिष्ठा की, वाहवाही की। ये असत्संग की बातें सत्संग में पूर्णतया धीरे धीरे अंदर की जो मन में
बैठी हुई वो नष्ट हो जाती है और निश्चय होने लगता है कि भगवत प्राप्ति और भजन ही यही जीवन है। पहला आधार सत्संग है जो हमें प्रभु की प्यास जगाता है। बिना आधार के मन टिकता नहीं है। जब हमें सत्संग रूपी आधार मिलता है तब भक्तों से प्रियता जागृत होती है। कई जैसे उपासकों ने बाहर के प्रश्न किया कि हम श्री जी को नहीं जानते, क्या संप्रदाय है, क्या उपासना, हम तो बस आप और आपकी बात को मानते हैं। हमारे सामने आप हैं और आपकी बात है। बात बन गई क्योंकि आपने आधार ले लिया ना। और भगवान को बहुत प्रसन्नता होती दास दासोहम वृत्ति से। हरिदासों के प्रति दासत्व का भाव रख लिया जाए तो बहुत जल्दी। इसके बहुत सी छंदों में सेवक जी ने राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए ऐसा वर्णन किया है। दूसरा आधार प्राप्त होता है भक्त प्रियता। भक्त प्रियता का तात्पर्य होता है उनके शरीर से राग नहीं, उनके द्वारा जो दिया हुआ उपासना का स्वरूप है वो प्राणों से भी अधिक प्रिय लगे। कल किसी ने एकांत में पूछा था, हम आपके हैं पर बहुत दूर रहते हैं विदेश में, ये बर्दाश्त नहीं होता, आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा है पर उससे विवेक पूर्वक समझिए। हृदय की नजदीकी सबसे बड़ी नजदीकी होती है। शरीर की नजदीकी आपकी है और हृदय की नहीं है तो आप हमसे बहुत दूर हैं। हृदय की नजदीकी सदैव नजदीकी मानी जाती है, शरीर की नजदीकी और हृदय की दूरी बहुत दूरी माना जाता है। भक्त प्रियता, पहला सत्संग, दूसरा भक्त प्रियता। आपके हृदय में भक्त प्रियता। एक बार श्री पूज्य गोस्वामी राधा वल्लभ जी के पूर्व में किसी भक्त के यहां गए, हो बड़ा दैन्य भक्त, बहुत पुकार, तो आचार्य चरण कृपा करके पधारते थे, गृह पावन करते, राधा वल्लभ लाल जी के चरणों की उपासना का भाव प्रकट करते। उन्होंने कुछ ऐसे नाम मात्र की भेंट दी, चरणों में रोए। तो एक शिष्य थे जो बहुत धनी मानी थे, तो उन्होंने एकांत में 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं रखी और कहा, महाराज जी मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप ऐसों के घर में जाएं, ये मुद्राएं रखिए, जब जितना आदेश करेंगे भेजते रहेंगे, ये हमारे गुरुदेव वैसे नहीं। उनका तो तुम समझते हो हम धन लेने के लिए इनके घर आए, उठाओ, आज के बाद कभी सामने मत आना, हम भाव ग्रहण करने आते हैं, धन उठाओ, हमारे पास राधा वल्लभ लाल रूपी धन, हटाओ इसको, कभी सामने मत आना हमारे। क्या उन्होंने गलत कहा था? वो धनी थे, उनको था कि शायद ऐसा नहीं, गलत सोच अंदर की है। गुरुदेव आपकी वस्तु है, आप कृपा करके स्वीकार कीजिए, ये तो चलता है, लेकिन आप उसके यहां नहीं जाइए। और ये तो दासता हो गई ना, तुम स्वामी हो गए ना आज्ञा करने वाले, धन के बल से ये अभिमान झलका ना, निकलो यहां से, तुरंत निकलो। बड़ा सूक्ष्म है भगवत मार्ग। नाहरमल जी महाराज देखा कि अपने पीताम्बर में सूखी लकड़ियां आचार्य चरण स्वयं बीन करके वृंदावन की लताओं से प्यारी जू के लिए रसोई अमनिया करते हैं। देववंश आए हुए थे राजघराने के, उनका प्रभु अच्छा नहीं लगा, आप लकड़ी बिन रहे, ये हम धीमर से करवा देंगे, आप विराजिए। यद्यपि उनके अंदर सुख देने की भावना है, पर प्रधान वृत्ति धन होने के कारण अगर ये कह देते कि प्रभु आप विराजिए, मैं बीन करके एकत्रित करता हूं, ये सेवा का सौभाग्य मुझे दीजिए, तो बहुत प्रशंसनीय बात। लेकिन धीमर से करवा देंगे। महाप्रभु ने कहा, विशुद्ध संतों की, रसिकों की कृपा से मुझे महारानी जी की सेवा का सौभाग्य मिला, श्री जी की सेवा को तुम हे देखते हो, धीमर से कर, आज के बाद मैं तुम्हारा त्याग करता हूं।
खूब रोए, श्री जी से प्रार्थना की। जब श्री जी ने आदेश किया तब फिर क्षमा किया। भक्तों के संग का निर्वाह करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि भक्त का संग का जब रंग चढ़ेगा तो वो अपने स्वामी के दरबार में ले जाने लायक बनाएंगे। और यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चलियाई। हमारे मालिक के दरबार में दैन्य का प्रयोग होता है, अहम का नहीं, दीनता। जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवहु श्री भगवाना। जिनको दीन प्यारे हैं तो संत जन क्या करते हैं? तुम्हारे अंदर के अहंकार को नष्ट करते हैं। अब जब अहंकार पर चोट पड़ी तो जैसे सांप की पूंछ पे पैर रख जाए तो फन, ऐसे अहंकार उड़ता है। तो हम दूसरी जगह देख लेंगे। और जहां वो दूसरी जगह खड़ा दिखाई दिया, गया, मार्ग गया। अब नहीं, सब जगह से भाग करके एक ही उपाय है, महारानी की शरणागति। सब जगह से खुला मार्ग है, लेकिन इनकी शरणागति की पुष्टता रसिकों से। अगर कहीं पंक्ति से बिलग हो गए तो अब कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि आधार अब मन का आपका अहंकार होगा, और वो अहंकार आपको नष्ट कर देगा, किसी काम का नहीं रखेगा। किसी ने पूछा था हमसे, धनी थे, कि हमारी वृत्ति रही है बहुत दान देने की, हम क्या करें, क्योंकि उसके कारण बहुत लोगों का सानिध्य रहता है। बोला उसको उठा के यमुना जी में फेंक दो, जितने से तुम्हारी नमक रोटी चले उतना रख लो, देने लायक तुम मत रहो, क्योंकि ये देने की तुम्हारी अहंकार वृत्ति सतमार्ग से तुम्हें विचलित कर देगी, भगवत मार्ग से विचलित कर देगी। नहीं माना। भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करने के लिए दैन्यता चाहिए, और दैन्यता भी ऐसी कि देने की स्मृति भी ना रहे। देने की स्मृति भी न रहे, मैंने कुछ दिया है, और एहसान माने कि मेरी मानी हुई मान्यता को इन्होंने स्वीकार कर लिया। अहो भाग्य, जिसे मैं ढो रहा था उसको इन्होंने मिटा दिया। जब भक्त संग होता है, इसके बाद उसको प्रेम का आधार मिलता है। क्या? नाम में प्रीति।